बम्बई आया था कि चंद रोज पुराने दोस्तों के साथ गुजारूंगा और अपने थके हुए दिमाग को कुछ आराम पहुंचाऊंगा। मगर यहां पहुंचते ही वो झटके लगे कि दो हिंदू मुस्लिम फसाद इस शहर में देख चुका हूं। बिनाए फसाद वही, मंदिर और मस्जिद, गाय और सुअर। पर इस दफा एक नया फसाद देखने में आया। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, एक नए किस्म का हुल्लड़, एक नए किस्म का तूफान जो बंबई में करीबन 6 रोज तक मचा रहा। एक रोज टेलीफोन पर किसी साहब ने बताया कांग्रेस के तमाम लीडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गांधी जी समेत। मैंने कहा अच्छा भाई, गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो ठीक है, ये लोग तो गिरफ्तार और रिहा होते ही रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एक दोस्त ने रिंग किया तो मालूम हुआ कि शहर भर में हुल्लड़ मच गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, गोलियां चलाई हैं, फौज बुलाई गई है, बाजारों में टैंक चल रहे हैं। 2-3 रोज तक मैं घर से बाहर ना निकल सका। अखबार पढ़ता रहा और लोगों से तरह तरह की खबरें सुनता रहा। मुस्लिम लीग मस्जिद है, कांग्रेस मंदिर है, लोगों का यही ख्याल है, अखबार भी यही कहते हैं। कांग्रेस स्वराज चाहती है, मुस्लिम लीग भी, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं, दोनों मिलजुल कर काम नहीं करते। इसलिए कि मंदिर और मस्जिद साख्त के एतबार से कोई मुताबिकत नहीं रखते। मेरा ख्याल था कि ये जो फसाद हो रहा है, इसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मारकाट में मसरूफ हो जाएंगे और इन दोनों के खून का मिलाप जो मंदिरों और मस्जिदों में नहीं होता, मोरियों और नालों में होगा। मगर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब मेरा यह ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। माहिम की तरफ एक लंबी सड़क जाती है। सड़क के आखिरी सिरे पर मुसलमानों की एक मशहूर दरगाह है। जब बलवा शुरू हुआ और शहर के इस हिस्से तक पहुंच गया, लड़कों और बच्चों ने फुटपाथ के दरख्त उखेड़ उखेड़ कर बाजार में रखने शुरू किए तो एक दिलचस्प वाकया पेश आया। चंद हिंदू लड़के लोहे का एक जंगला घसीटकर उस तरफ ले जाने लगे जिधर दरगाह है कि तभी चंद मुसलमान आगे बढ़े और उनमें से एक ने बड़ी आहिस्तगी से उन लड़कों से कहा, देखो भाई, इधर मत आओ, यहां से पाकिस्तान शुरू होता है। सड़क पर एक लकीर खींच दी गई। चुनांचे बलवा पसंद लड़के चुपचाप उस जंगले को उठाकर दूसरी तरफ ले गए। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ फिर किसी काफिर ने रुख ना किया। भिंडी बाजार मुसलमानों का इलाका, वहां कोई शोरिश न हुई। मुसलमान, वो मुसलमान जो हिंदू मुस्लिम फसाद में सबसे पेश पेश होते थे, अब होटलों में चाय की प्यालियां सामने रखकर फसाद की बातें करते और ठंडी सांसें भरते थे। मैंने एक मुसलमान को अपने दोस्त से कहते सुना, हमारे जिन्ना साहब देखिए हमें कब ऑर्डर देते हैं। इसी बलवे का एक लतीफा सुनिए। एक अंग्रेज अपनी मोटर में जा रहा था कि चंद आदमियों ने उसकी मोटर रोक ली। अंग्रेज बहुत घबराए कि नामालूम ये सरफिरे लोग उसके साथ किस किस्म का वहशियाना सलूक करेंगे। मगर उसको हैरत हुई जब एक आदमी ने उससे कहा, देखो, अपने शोफर को पीछे बिठाओ और खुद अपनी मोटर ड्राइव करो, तुम नौकर बनो और उसे अपना आका बनाओ। अंग्रेज चुपके से अगली सीट पर चला गया। उसका ड्राइवर बौखलाया हुआ पिछली सीट पर बैठ गया। बलवा पसंद लोग इतनी सी बात पर खुश हो गए। अंग्रेज की भी जान में जान आई कि चलो सस्ते छूटे। एक जगह बंबई के एक उर्दू फिल्मी अखबार के एडिटर साहब पैदल जा रहे थे। बिल वसूल करने की खातिर उन्होंने सूट बूट पहन रखा था, हैट भी लगी थी, टाई भी मौजूद थी कि चंद फसादियों ने उन्हें रोक कर कहा, यह हैट और टाई उतार कर हमारे हवाले कर दो। एडिटर साहब ने डर के मारे दोनों चीजें उनके हवाले कर दी, जो फौरन दहकते हुए हालात में झोंक दी गई। इसके बाद एक ने एडिटर साहब का सूट देखकर कहा, यह भी तो अंग्रेजी है, इसे क्या नहीं उतरवाना चाहिए। एडिटर साहब सिटपटाए कि अब क्या होगा। चुनांचे उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए उन लोगों से कहा, भाई देखो, मेरे पास सिर्फ यही एक सूट है जिसे पहनकर मैं फिल्मी कंपनियों में जाता हूं और मालिकों से मिलकर इश्तेहार वसूल करता हूं। अगर तुम लोग इसे जला दोगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी सारी बिजनेस बर्बाद हो जाएगी। एडिटर साहब की आंखों में जब उन लोगों ने आंसू देखे तो पतलून और कोट उनके बदन पर सलामत रहने दिया। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वहां क्रिश्चियन ज्यादा आबाद है, हर रंग के क्रिश्चियन। स्याह फाम क्रिश्चियनों से लेकर गोरे चिट्टे तक आपको तमाम शेड यहां मिल जाएंगे। जामनी रंग के क्रिश्चियन भी मैंने यहां देखे हैं जो खुद को हिंदुस्तान की फातिह कौम यानी अंग्रेजों में शुमार करते हैं।
इस बलवे में इन लोगों का मैंने बुरा हाल देखा। पतलून में मर्दों की और स्कर्ट्स में औरतों की नंगी टांगें कांपती थी जब फसाद की खबरें आती थी। डर के मारे मर्दों ने हैट लगाने छोड़ दिए, टाइयां गले से अलग कर दी। औरतों ने स्कर्ट्स और फ्रॉक पहनने छोड़कर साड़ियां पहननी शुरू कर दी। मुझे याद आता है, हिंदू मुस्लिम फसाद के दिनों में हम लोग जब बाहर किसी काम से निकलते थे तो अपने साथ दो टोपियां रखते थे, एक हिंदू टोपी, दूसरी रूमी टोपी। जब मुसलमानों के मोहल्ले से गुजरते थे तो रूमी टोपी पहन लेते थे, और जब हिंदुओं के मोहल्ले में जाते थे तो हिंदू टोपी लगा लेते थे। इस फसाद में हम लोगों ने गांधी टोपी खरीदी। ये हम अपनी जेब में रख लेते थे और जहां कहीं जरूरत महसूस होती झट से पहन लेते थे। पहले मजहब सीनों में होता था, आजकल टोपियों में होता है। सियासत भी अब टोपियों में चली आई है। जिंदाबाद टोपियां।